देखो, हमने जो है मैथ में एक वीडियो पहले बनाया था जिसमें बताया था कि नंबर सिस्टम के अंदर जो संख्याएं होती हैं हमारी, चाहे वो इवन नंबर हो, ओड नंबर हो, ठीक है, प्राइम नंबर हो, ठीक है, नेचुरल नंबर हो, इन सारे नंबरों के बारे में हमने डिस्कस किया था। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा उसी का टॉपिक लेंगे, ठीक है। यानी कि मैंने बताया था आप लोगों को, लेकिन हमारा जो चैप्टर रहेगा ना आज, जो हमारा इम्पोर्टेंट जिस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे वो है हमारे अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स, ठीक। लेकिन मैं थोड़ा सा फिर बता दूं कि हम डिजिट और अंक, डिजिट हो या अंक, वो अलग बात होती है, और संख्या यानी कि नंबर्स जो होते हैं वो अलग बात होती है। कैसे? देखो, डिजिट जो होंगे यानी अंक जो होंगे वो क्या होंगे? मोबाइल नंबर में कितने अंक होते हैं, कितने डिजिट होते हैं? तो कहेंगे 10 होते हैं। अब देखो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो है ना 10 हमारे क्या है? डिजिट है, ठीक है, अंक है। सही है। अगर मैं कहूं कि ये क्या है? 15 है, 125 है, 620 है और 555 है, ये क्या है? हमारी संख्याएं हैं, ठीक है। लेकिन 15 में कितने डिजिट हैं? तो कहेंगे 2 डिजिट है, यानी कि 2 अंक हैं। 125 में कितने डिजिट हैं? तो बोलेंगे कितने? 3 डिजिट हैं, ठीक है। इसके अंदर भी यही कर देंगे, 3 डिजिट है। तो अंकों में, ठीक है, यानी कि डिजिट में, और इसमें संख्या यानी कि नंबर्स में हमें अंतर आना चाहिए। क्लियर? उसके बाद और इतना ध्यान रखेंगे कि डिजिट जो होते हैं वो कितने होते हैं? 1 से लेके कहां तक? 9 तक, और एक जीरो भी काउंट किया जाता है, ठीक। लेकिन जो हमारी संख्याएं होती हैं वो 15 20 5525 कुछ भी हो सकती है, ठीक। तो ये चीज मैंने पहले ही बता दिया था, लेकिन मैंने एक बार दोहरा दिया दोबारा से। अब हम बात करते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य का मतलब जो केवल अपने आप से कटेगी या फिर एक से कटेगी, यानी कि उस संख्या के केवल कितने गुणनखंड हो सकते हैं? तो 2 गुणनखंड हो सकते हैं। ये चीज समझ में आ गई होगी, इसको नोट करते चलेंगे, ठीक है। अगर आपको पढ़ना है मैथ बिल्कुल जीरो से, तो इस चीज को नोट करते जाइए, क्योंकि यूट्यूब पे ना बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग पढ़ते भी हैं, ठीक है। करना क्या है? वीडियो देखा और खत्म। सही है। थोड़ी देर के बाद सब कुछ भूल जाओगे, हैं? तो मैं मानता हूं कि जब तक नहीं लिखेंगे हम, तब तक हम इसको नहीं कर सकते, नहीं सीख सकते। सही है ना? तो बार बार अगर मान लीजिए कोई चीज देखोगे तुम, हैं, तो क्या करोगे? वीडियो थोड़ा खोल कर देखोगे, दोबारा से रजिस्टर में नोट कर लो, अपने हिसाब से नोट कर लो, ठीक है, लेकिन नोट जरूर कर लो। चलिए, सबसे पहले हम बात कर रहे थे प्राइम नंबर की, है ना। तो प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? जो अभाज्य हो, यानी कि केवल वो ऐसी संख्या हो जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, ठीक है। ऐसे लिख दो, जिसके केवल केवल दो दो क्या हो? गुणनखंड हो, वो संख्या हमारी क्या कहलाएगी? प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या कहलाएगी। सही है। अब मैं बताऊं आपको, देखो, एक नंबर है, इसको छोड़ दो, एक नंबर को इसको छोड़ दो। क्यों छोड़ दो बताऊंगा मैं अभी। सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है हमारा, वो कितना होता है? 2 3 5 7। अब क्या हुआ? 9। 9 नहीं है, 9 एक विषम संख्या है, ठीक है। फिर कितना आएगा? 11। सही है। फिर कितना आएगा हमारा? 13। इस तरीके से आगे हुए नंबर चलते जाएंगे हमारे। अब मैं बताऊंगा आपको, देखो, अगर मैं केवल 2 के फैक्टर करता हूं, किसके? 2 के फैक्टर करता हूं, तो कितने होंगे? 1 गुणे 2, यानी 1 की गुणा 2 से करोगे तो आएगा। क्लियर है? यानी कि इसकी फैक्टर कर ही नहीं सकते हम। इसकी बात कर लो, तो 1 गुणा कितना? 3, यानी कि 1 मल्टीप्लाई 5, और यहां पे क्या? 1 मल्टीप्लाई 7, और यहां पे क्या? 1 मल्टीप्लाई कितना? 11, और यहां पे कितना? वही सिस्टम बिल्कुल, कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, है ना, क्योंकि इसके फैक्टर ही नहीं हो सकते भाई। या तो 1 से डिवाइड होगा या खुद अपने आप से डिवाइड होगा। अब 1 की बात कर ले हम, तो 1 में क्या? 1 गुणे 1, तो ये तो नंबर सेम हो गए ना, तो इसलिए इसको हम हटा देंगे। अभी हम बात कर रहे थे 9 की, यहाँ पर, ठीक है, 9 की बात कर रहे थे, तो क्या 1 से डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, कर देंगे नहीं कर देंगे, फिर 9 से डिवाइड कर देंगे, है।
तो भाई तो 3 फैक्टर हो गए इसके, तो इसका मतलब इसको हटा दिया जाए। तो ये क्या है, एक हमारी विषम संख्या है, ना कि ये अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर है। बात क्लियर हो गई कि ऐसी संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर बन सकते हैं, 2 टुकड़े हो सकते हैं, या केवल वो 2 संख्याओं से काटा जा सकता है, या तो 1 से काटा जा सकता है, या फिर वो खुद अपने आप से काटा जा सकता है, वो हमारे क्या कहलाएंगे, प्राइम नंबर कहलाएंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि भाई 1 से 10 तक, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, नोट कर लिया होगा मैं जानता हूं। चलिए अब मैं बात करता हूं, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई 1 से लेकर कितने से, 1 से लेकर, 1 से लेकर कितने तक, 50 तक कितने प्राइम नंबर होंगे, हैं। तो 1 से लेकर 50 तक जो प्राइम नंबर होते हैं वो कितने होते हैं, 15 होते हैं। क्लियर। दूसरा चीज पूछी जाती है कि भाई 50 से कितने, यानी कि 51 से लेकर कहां तक, 100 तक कितने नंबर होंगे, तो हम कहेंगे भाई कितने होते हैं, 10 होते हैं। अगर हमसे पूछा है कि 1 से लेकर कहां तक, 100 तक, यानी कि 100 तक कितने नंबर होंगे प्राइम, तो हम कह देंगे कितने होंगे, 25 होंगे। इनको ही काउंट कर लो, क्योंकि यहाँ 1 से कहां तक, 100 तक, तो हम कह देंगे कि 1 से लेकर कहां तक, 100 तक। अब एक बात बताओ, आप लोगों से पूछ लिया गया कि भी 1 से लेकर 70 तक कितने प्राइम नंबर है, 1 से लेकर 40 तक, या 1 से लेकर 80 तक कितने प्राइम नंबर है, तो कैसा करोगे, सबको थोड़ा सा लिखोगे, बस एक मोबाइल नंबर याद रखो, पता चल जाएगा सबको। सही है। मोबाइल नंबर मैं लिख रहा हूं, देखो 44, याद रखेंगे 44 22 44 22 322 और 321, 321, ये एक मोबाइल नंबर है, 10 डिजिट हो गए, 2 4 6 8 और कितना, 10। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब इसमें देखो, अब इनको हम बांट लेते हैं 2-2 भागों के अंदर। ठीक है, देखो ये जो होगा ना, पहला वाला नंबर होगा हमारा, सही है, ये जो होगा वो कहां से होगा, वो 1 से लेकर कितने तक होगा, 10। ठीक है, ये जो 4 हैं, यानी कि कह सकते हो कि 1 से लेकर 10 तक जो प्राइम नंबर होंगे उनकी संख्या कितनी होगी, 10 होगी, वो सॉरी 4 होगी, है ना, कितनी होगी, 4 होगी। अब उसके बाद बात कर लेते हैं, इसको मैं थोड़ा सही करके लिख देता हूं, 1 2 10 कितने प्राइम नंबर होंगे, 4 प्राइम नंबर होंगे, है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कितने से, 11 से लेकर कहां तक, 20 तक, है ना। और फिर हम क्या करते हैं, 21 से लेकर कितने तक, 30 तक। उसके बाद हम बात करते हैं 31 से लेकर कहां तक, 40 तक। उसके बाद हम बात करते हैं 41 से लेकर कहां तक, 50 तक। उसके बाद हम बात करते हैं 51 से लेकर कितने तक, 60 तक। उसके बाद हम बात करते हैं 61 से लेकर कितने तक, 70 तक। और उसके बाद यानी कि 71 से लेकर 80 तक। और यहाँ पर हमारा आएगा 80 से लेकर 81 से लेकर 90 तक। और यहाँ आ जाएगा हमारा 90 से लेकर 91 से लेकर कहाँ तक, 100 तक। ठीक, इस तरीके से हम नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, अब यहां बात करने वाले हैं हम ये कि भाई 1 से लेकर 10 तक 4 प्राइम नंबर होते हैं, तो वो कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं। देखो पहले तो 2 आता है, ठीक, उसके बाद कितना आता है, 3 आता है। उसके बाद कितना आता है हमारा, 5 आता है। उसके बाद हमारा कितना आता है, 7 आता है। हो गए 4 नंबर, ये हम इसको ध्यान रख लेंगे ऐसे। फिर उसके बाद कितने होते हैं हमारे, यहाँ आएगा हमारा 11। उसके बाद आएगा 13। उसके बाद आएगा हमारा कितना, 17। उसके बाद आएगा कितना हमारा, 19। बात समझ में आ गई। तो ये 4 प्राइम नंबर इसके हो गए। उसके बाद 21 के बाद आएगा 23। और कितना आएगा
23 के बाद आएगा हमारा कितना 29, सही है नहीं, 23 के बाद कितना आएगा हमारा 29 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हमारा 41, 43, 47, सॉरी 31 और 37, 31, 37 सही, और यहाँ पर आएगा 41, 43, 47, ठीक है। अब मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ इनके नंबर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा दबाव हो रही है, खिचड़ी पक जाएगी, सही है। उसके बाद हम कहाँ पहुंच गए, अब 51 से पहुंच गए, नहीं 51, 57 दो नंबर होते हैं, 57 और एक होता है हमारा 59, ठीक है, 59। उसके बाद हम बात करते हैं 61 से 70 के बीच, तो 61 से 70 के बीच जो होते हैं हमारे वो 2 डिजिट होते हैं, कितना, एक तो 61 ही होता है, सॉरी ये यहाँ पे 71 से लिखते हैं हम, 71 पे लिखते हैं पहले, तो 71 के जो होंगे वो हमारे अंदर इसके 71, 73 और कितना 79, यानी कि 79। उसके बाद हम 81 से ऊपर चलेंगे, तो इसमें 2 नंबर होंगे, एक तो होगा 83 और एक होगा 89, यानी कि 89। और 100 में जो होगा केवल हमारा 97 होगा, क्या होगा, केवल 97 होगा, वो भी एक नंबर, ठीक है ना। ये हमारे हो गए। अब उसके बाद तो ये बचा हुआ था ना, तो इसमें होता हमारा 61 और 67, यानी 67। इसको नोट कर लो फटाफट, ठीक है। देखो इसमें 4 हो गए, 10 11 से 20 तक कितने हो गए हमारे, ये 4 हो गए, है नी। 21 से और 30 तक कितने हो गए, 2 हैं, तो 2 लिख दिया हमने, ठीक है। 31 से 40 तक हमारे 2 डिजिट है, तो 2 ही कौन से ये वाले हैं, ठीक है। ये सारे हमने इस तरीके से लिख दिए। अगर कोई पूछे सबसे छोटा, क्या चीज, सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होगा, सबसे छोटा, सबसे छोटा, छोटा कौन, प्राइम नंबर, तो क्या होगा हमारा, वो 2 होगा। अगर पूछे है कि सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा जो होगा वो कितना होगा हमारा 97 होगा, ठीक है। एक डिजिट की बात करें, सही है, तो सबसे छोटा कौन सा होगा, 2 होगा। अगर 2 डिजिट की बात करें तो कितना होगा हमारा 97 होगा, ठीक है। अगर वो कह रहे हैं कि एक डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, प्राइम नंबर जो होगा वो क्या होगा हमारा 7 होगा, सही है ना, बात समझ में आ गई। अगर सबसे छोटा प्राइम नंबर पूछे एक डिजिट में, एक नंबर में, तो वो कितना होगा हमारा 2 होगा, सही है। अगर वो पूछे कि एक डिजिट में सबसे बड़ा प्राइम नंबर जो होगा वो कितना होगा 7 होगा, ठीक है। अगर वो पूछने लगे कि सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होगा 2 डिजिट में, तो हम क्या कहेंगे, उसको 11 बोल देंगे, क्या बोलेंगे 11 बोल देंगे। और वो कहेगा कि 2 डिजिट में सबसे बड़ा प्राइम नंबर जो होगा वो कितना होगा हमारा, बताओ 97 होगा। अगर बात करें वो एक डिजिट की तो कोई बात ही है, ये 2 डिजिट की बात होगी। अगर वो 3 डिजिट की बात करता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 101 लिख देंगे। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। फिलहाल में आप इन चीजों को नोट कर लो, सही है, आगे बात करते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सभी जो अभाज्य संख्या होती है, यानी कि प्राइम नंबर होते हैं, वो सारे विषम होते हैं, ठीक है। लेकिन केवल एक ऐसा नंबर होता है 2, जो क्या होता है हमारा सम होता है, सही है। अब विषम देखो, जैसे 3 है, 7 है, 5 है, 11 है, ठीक है, 17 है, 19 है, 23 है, तो ये सब क्या है, विषम संख्याएं हैं, है ना। तो सारी विषम संख्याएं होती हैं प्राइम नंबर, लेकिन 2, एक प्राइम नंबर भी है और एक सम संख्या भी है, और सबसे छोटा प्राइम नंबर भी है और सबसे छोटा सम संख्या भी है, ठीक है ना, यानी कि इवन नंबर भी है। इस चीज को ध्यान रखने, कई बार एग्जाम के अंदर ये पूछा गया है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि अगर हम किसी भी अभाज्य संख्या को, किसी भी
प्राइम नंबर का अगर हम वर्ग कर दें, स्क्वायर कर दें, ठीक है, और 24 से क्या कर दें, भाग कर दें, तो रिमाइंडर आता, शेषफल आता, वो हमेशा 1 आता है, केवल किसको छोड़ करके, 2 और 3 को छोड़ करके। ठीक है, इसको 2 और 3 को अगर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, देखो मैं बताऊं, 2 है एक, तो 3 है, 5 है, 7 है, ऐसे देखो। अगर मैं 2 का वर्ग करता हूं तो कितना हो गया, 4, तो 24 से मैं भाग नहीं दे सकता, ठीक, तो इसलिए तो ये कैंसिल हो जाता है। अब दूसरी चीज आ गई हमारी, 3 की पावर 2 कर दो, तो 3 3 9, अब 24 से भाग दोगे तो भी नहीं दे सकते हम इसको, ठीक है, इसलिए ये भी कैंसिल हो जाता। लेकिन अब आ रही है बात इसकी कि अगर मैं 5 का स्क्वायर कर दूं, 5 का स्क्वायर कर दूं तो कितना होगा, 25 होगा, और 24 से मैं कर दूं भाग, तो रिमाइंडर हमेशा हमारा इसका क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। बात क्लियर है। 7 से कर लो, 7 सत्ते कितने होते हैं, 7 का स्क्वायर कर लेंगे तो 49 होंगे, और 49 को हम किससे भाग देंगे, 24 से भाग देंगे, तो भी रिमाइंडर कितना आएगा हमारा, 1 आएगा। ठीक है, आगे को कितनी बची, 11 बची है हमारी, 13, कितने भी करके चले जाओ, लेकिन हमेशा क्या होगा, उसका वर्ग करते हैं, 24 से भाग देते हैं, रिमाइंडर यानी कि शेष हमेशा 1 आता है, केवल 2 नंबरों को छोड़कर। क्यों छोड़कर, क्योंकि इनका वर्ग 24 से कम रह जाता है, इसलिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इसको नोट कर लो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, एक सवाल देता हूं मैं, एक क्वेश्चन है, 11 का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, 13 का स्क्वायर प्लस कितना, 17 का स्क्वायर प्लस कितना, 19 का स्क्वायर प्लस कितना, 23 का स्क्वायर। वो ये कह रहे हैं, है ना, वो कह रहे हैं कि 24 से भाग करने पर, ठीक है, इसको 24 से भाग करने पर, कितने से, 24 से भाग करने पर जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, रिमाइंडर यानी कि शेष जो आएगा हमारा वो कितना आएगा, ये बता दो। बिल्कुल अभी देखा हमने कि किसी भी प्राइम नंबर का अगर वर्ग कर रहा हो, अगर किसी भी प्राइम नंबर का वो वर्ग कर रहा हो, और वर्ग करने के बाद, है ना, और जब हम उसको भाग देते हैं 24 से, तो उसका जो रिमाइंडर आता है हमेशा 1 आता है। देखो अगर इसको हम भाग देंगे, इसको है नहीं 11 का स्क्वायर करके, तो भी इसका एक रिमाइंडर आएगा, क्लियर। अगर 13 से भाग देंगे, मतलब 13 को भाग देंगे वर्ग करके 24 से, तो भी 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा, ठीक है, इसका भी कितना आएगा हमारा, 1 ही आएगा, और इसका भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 नंबर थे, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 नंबर हो गए, टोटल इनको जोड़ना है हमें, ठीक है, तो कितना हो गया, 5 बटे कितना, 24, क्योंकि 24 से हमें क्या करना है, भाग देना है। जब 24 से भाग देंगे तो एक बात बताओ, भाग दे नहीं सकते, है ना, 24 से हम भाग दे नहीं सकते 5 को, तो जब नहीं दे सकते, अगर कोई छोटी संख्या ऊपर हो तो वही संख्या क्या होती है, हमारी शेषफल होती है, यानी कि रिमाइंडर होता है, इसलिए जो शेषफल होगा इसका वो कितना होगा, 5 होगा। बात क्लियर हो रही है? चलो फटाफट इसको नोट कर लो, आगे चलते हैं। ठीक है, देखो अब इसमें जैसे कि हमने पढ़ा था ना, प्लस प्लस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, ठीक है, माइनस माइनस क्या होते हैं हमारे, वो प्लस होते हैं, लेकिन प्लस माइनस, ठीक है, माइनस प्लस जो होते हैं वो हमारे माइनस होते हैं। सेम इसी प्रकार से अगर विषम प्लस विषम, यानी कि विषम संख्या को, यानी कि प्राइम नंबर को प्लस प्राइम नंबर को हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो क्या होता है, हमारा इवन नंबर आ जाता है, ठीक है। किन्हीं दो विषम संख्याओं को अगर जोड़ते हैं तो क्या बन जाती है, हमारी सम संख्या बन जाती है। कैसे, 3 + 5, ये दोनों विषम संख्या है, यानी कि प्राइम नंबर है, क्या बन गई है, सम संख्या बन गई, क्लियर। उसके बाद कोई दो संख्या ले लो, दो सम संख्या ले लो, उन दोनों को ऐड कर लो तो हमेशा सम संख्या आएगी, ठीक है। तो 2 सम संख्या है, 8 भी सम संख्या, लेकिन जैसे जोड़ते हैं इनको तो 10 यानी कि एक सम संख्या जाती है। उसके बाद एक सम संख्या ले लो, एक विषम संख्या ले लो, ठीक है, उन दोनों को ऐड करो, हमेशा विषम संख्या आती है, ठीक। ये तो हो गया प्लस वाला रूल। अब यहाँ पे देख लेंगे इसका मल्टीप्लाई का रूल क्या होता है। अगर विषम की विषम से
मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा विषम संख्या आती है, ठीक है। अगर सम की मल्टीप्लाई सम से करते हैं तो हमेशा सम संख्या ही प्राप्त होती है। अगर सम और विषम की बात करते हैं तो हमेशा क्या होता है, वो हमारी सम संख्या आती है। सम और एक विषम की मल्टीप्लाई करेंगे तो सम संख्या होगी, है ना। अब ये चीज हमें करनी क्यों है, ये आनी क्यों चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे। देखिए मैं बता रहा हूं, दो अभाज्य संख्याओं का योग 49 है, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं, दो अभाज्य, ठीक है, संख्याओं का, पूरा लिख देता हूं, संख्याओं का योग, योग कितना है 49 है तो बड़ी संख्या बताइए, बड़ी संख्या बताओ, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। हमेशा क्या बतानी है, हमें बड़ी संख्या बतानी है, तो बताओगे कैसे बताएंगे। देखो ये कह रहे हैं दो अभाज्य, अभाज्य का मतलब है विषम, सही है। अभाज्य का मतलब क्या है, यहाँ पर विषम संख्या की बात कर रहा है, और जब ये विषम संख्या की बात कर रहा है तो हम जानते हैं कि दो विषम संख्याओं का योग हमेशा क्या होता है, सम संख्या होता है ना। कि विषम संख्याओं का योग, क्या विषम संख्याओं का योग एक सम संख्या होता है, क्या होता है, सम संख्या होता है। और वो कह रहा है दो विषम संख्या यानी कि अभाज्य संख्याओं का योग कितना बैठ रहा है, 49। और 49 क्या है, एक विषम संख्या है, क्या है, विषम संख्या है। लेकिन यहाँ पे तो सम संख्या बैठ रहा है, या तो ये गलत है या फिर ये गलत है। सवाल बात आ रही समझ में नहीं। एक बात बताओ कि अगर दो विषम संख्या या फिर अभाज्य संख्या, दो विषम है नहीं अभाज्य भी तो है, कट थोड़ी किसी से है, तो एक दो अभाज्य संख्याओं का अगर योग करते हैं तो एक सम संख्या आता है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्या कहा है कि दो अभाज्य यानी कि विषम संख्याओं का योग 49 है, तो यार कैसा हो सकता है, नहीं हो सकता ना, है नहीं हो सकता ना, तो इसका मतलब सवाल गलत है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑप्शन में क्या कहेगा वो, ऑप्शन में क्या कहेगा, एक जीरो भी दे देगा या फिर कह देगा इनमें से कोई नहीं। अगर एक ऑप्शन में दे दिया ना इनमें से कोई नहीं, तो हम क्या करेंगे, खोपड़ी घूम जाएगी और कहेंगे इनमें से कोई नहीं है। देखो वो कहेगा क्या 5 है, क्या 17 है, या 47 है, या फिर कोई नहीं, कोई नहीं। ये ऑप्शन मैंने आपकी तरफ से बनाए हैं, ठीक है। ये ऑप्शन हो गए हमारे, तो इनमें होगा कौन सा नंबर, मैं बताऊंगा आपसे बात। देखो मैंने अभी बताया था कि प्राइम नंबर के अंदर सबसे छोटा जो नंबर होता है, ठीक है, वो 2 होता है। और 2 क्या होता है, एक सम संख्या होती है। क्या होती है, सम संख्या। यानी कि एक विषम संख्या और एक सम संख्या का योग अगर हम कर देते हैं तो वो क्या आता है, हमारा विषम संख्या आती है, ठीक है। तो अभाज्य का मतलब क्या है, दो भी एक अभाज्य है, सही है। तो यहां पर हम बात करेंगे कि भाई यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं करूं एक विषम संख्या लूं प्लस एक सम संख्या लूं, तब जाके तो क्या आएगा, मेरा विषम संख्या आएगी, क्या आएगी, विषम संख्या आएगी, ठीक है। क्योंकि वाला फॉर्मूला हमारा यहां पर लागू होता है। अब मैं बात करता हूं कि भाई विषम संख्या क्या मानूं मैं, तो मैंने मान ली x, और हमेशा सम संख्या केवल एक होती है, वो कौन सी होती है हमारी, 2। और यहां पर रख दिया इन्होंने कितना, 49, जो 49 आ रहा है इसका योग। क्लियर है बात। तो यहां पर मैं क्या करने वाला हूं कि x की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इस वाले 2 को इधर लेके जाऊंगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास, 47 आ जाएगा, सही है। तो इसमें 47 ऑप्शन दे रखा नहीं। देखो दोबारा समझ लो, अगर कहा जाए दो अभाज्य संख्याओं का योग 49 है तो बड़ी संख्या बताइए, तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि दो विषम संख्या हो, यानी कि अभाज्य संख्या यानी कि विषम संख्या है, तो उनका योग क्या होगा, हमारा सम होगा। लेकिन यहाँ कह रहे हैं तो अभाज्य संख्याओं का योग 49 है यानी कि विषम संख्या है, तो ये तो गलत बता रहे हैं ना। तो ऐसा हम क्या करेंगे, इनमें से कोई नहीं, या ये सवाल गलत है, इस तरीके से ऑप्शन दे दिया तो क्या करोगे, ये ठोक कर भाग जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं करना, हमें क्या करना है कि हम जानते हैं कि दो अभाज्य संख्या की बात कर रहे हैं ना, दो अभाज्य संख्याओं का योग सम संख्या होता है।
बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये विषम संख्या की बात कर रहे हैं, लेकिन वो एक सम संख्या जो है हमारी वो क्या है, 2 है। ठीक है, तो एक सम ले ली, एक विषम ले ली, लेकिन ये है क्या चीज, ये है भी तो अभाज्य ही है ना। बताओ, ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये भी अभाज्य संख्या है, सही है। और 47 भी क्या हमारी अभाज्य संख्या है। तो दो अभाज्य संख्याओं का योग कितना आएगा, 49 आ जाएगा। क्लियर है बात। चलिए एक बार नोट कर लो और जब समझोगे पता चल जाएगा। ठीक है, ऐसी मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, 99 है। ठीक है, अभाज्य प्लस अभाज्य बराबर कितना है, 99 है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, बड़ी संख्या बतानी है, बड़ी संख्या बताओ। ठीक है, देखते हैं कौन कौन कमेंट्स में बताएगा। ठीक है, किसको ये समझ में आ गया है ना, कितना, 99। ठीक है, दो अभाज्य संख्याओं का योग 99 है, तो बड़ी संख्या बताओ। देखता हूं कौन बताएगा। ठीक है ना, कमेंट्स में कौन बताएगा। चलिए आगे देखते हैं, इसको नोट कर लो फटाफट। अब देखो एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है एग्जाम में कि भाई यदि 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है, यानी कि अभाज्य संख्या कितनी है, 3 है, उन तीनों संख्याओं का जो योग है वो 100 है। वो कह रहे हैं कि बड़ी संख्या बताइए। क्या बतानी है हमें, बड़ी संख्या बतानी है, लेकिन एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी अधिक है, 36 अधिक है। बात समझ में आ गई। कहने का मतलब ये हुआ कि भाई कोई हमारी संख्या है कितनी, 100 है, ये 3 संख्याओं से मिलकर बनी है। एक संख्या ये हुई 2 और एक ये 3, सही है। 3 संख्या है, वो भी क्या है, अभाज्य संख्या है। अब एक बात बताओ, 3 अभाज्य संख्या है, क्लियर है। अब एक बात बताओ, हम जानते हैं, अगर मैं लिख दूं विषम, अभाज्य का मतलब विषम ही होंगी, प्लस विषम, ठीक है, और प्लस क्या, विषम। ठीक है, यानी कि हम विषम मान के चलते हैं। तो अब एक बात बताओ, विषम क्या मैंने क्या ली, 3 ले ली, प्लस 7 ले ली, और प्लस फिर मैंने क्या ले ली, 5 ले ली है। तो 5 और 3 8, और 8 और 7 कितने हुए, 15 है नी, यानी क्या हो गया, 15 हो गई। छोटी संख्या ली है मैंने, तो ये योग कितना आ रहा है इसका, बताओ योग कितना आ रहा है, 15 आ रहा, यानी कि अभाज्य आ रहा, यानी कि विषम आ रहा। बात समझ में आ रही है नहीं, यानी कि विषम आ रहा है इनका। 3 संख्याओं का योग, 3 अभाज्य संख्याओं का योग अगर हम करते हैं तो वो क्या आता है, विषम संख्या आता है। और विषम संख्या अगर योग आता है तो यानी कि सवाल गलत है। सवाल गलत है, कि 100 आ रहा, और 100 क्या है, एक सम संख्या। क्या है 100 एक सम संख्या है, और ये तो योग 15 आ रहा, यानी कि विषम संख्या आ रहा। तो हम जानते हैं कि अभाज्य संख्या एक होती है सम संख्या, वो भी छोटी वाली, उसका नाम कितना है, यानी कितना नंबर है वो, 2। अगर यहाँ 2 जोड़ देते हैं तो सम बन जाएगा। देखो इसके स्थान पर अगर मैं 2 रख दूं तो क्या हुआ, 7 कितना, 7 और 3 कितने हो गए हमारे, 10, 10 और 2 कितने हो गए, 12। ठीक है, और 12 क्या है, सम संख्या हो गई। यानी कि समझ में आ गई हमारी बात कि ये जो नंबर होगा एक, उसके अंदर 2 होगा ही होगा। अब एक बात बताओ, 100 में से मैंने निकाल दी कितने, 2। ठीक है, तो यानी कि ये जो नंबर बचे होंगे वो केवल कितने बचे होंगे, 98 नंबर बचा होगा। बात क्लियर है, पक्का। चलिए अब हम बात करते हैं 98। अब ये 2 नंबर तो बन गए, सही है, एक ये बन गया, और इन दोनों का योग आएगा वो कितना आएगा, 98 आएगा। इतनी बात हम समझ चुके हैं, सही है। अब इसको मैं हटा देता हूं यहां से, अब इसका कोई काम नहीं रहा। ठीक, इसको आप जो है साइड में नोट कर लेना अगर समझ ना आए दोबारा से। अब ये जो नंबर है ये डबल हो गया, यानी कि इसको हम 2 भागों में बांटेंगे, इसको 2 भागों में बांटेंगे। कौन से, इन दोनों भागों में। तो वो एक तो क्या गया, 2 तो ये आ गया, बचा कितना होगा यहाँ, इन दोनों का योग जो बचा हुआ इन दोनों का, वो कितना बच गया, 98 बचा हुआ है ना। यानी कि इन दोनों नंबर के अंदर जो आएगा वो 98 आएगा। लेकिन एक शर्त और उनकी ओर है कि एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है। तो इसका मतलब ये हुआ
कि इसके अंदर हम क्या करेंगे, 36 अधिक कर देंगे, यानी कि 36 यहां लिख देंगे। दो भागों में बांट रहे हैं ना इसको, यानी कि यहां से हम दो भागों में बांटेंगे तो एक संख्या कर दी हमने 36 प्लस कर दी, प्लस का मतलब यहाँ पे अधिक कर दी कि ये संख्या अधिक होगी। अब एक बात बताओ कैसे निकालेंगे, 98 में से कितने निकाल दो, 36 निकाल दो, निकाल दो 36, कितने बच गए हमारे पास, 2 बच गए, और ये कितने बच गए हमारे 6, यानी कि 62 बच गए। सही है, यानी कि यहां हम कहेंगे कि 60 और 2 62, ये 62 नंबर जो है वो बराबर बराबर इन दोनों भागों में बट जाएगा। और 62 के हम 2 फैक्टर करते हैं 2 से, तो कितना आएगा 31 दूनी 62, तो यहाँ पर कितना हो गया 31, और यहाँ पर कितना हो गया 31। तो जाहिर सी बात है एक नंबर क्या होगा यहाँ पर 31 होगा, और उन दोनों का योग यानी कि 36 अधिक हो गया, इन दो इससे 36 36 बढ़ गए, सॉरी 31 31, लेकिन इसका क्या हुआ अधिक हो गया। इसका मतलब यहाँ कितना हो गया 7 6 1 7, और कितना 3 3 6 67, यानी 67। तो बड़ी संख्या कौन सी है, 2 है, 31 है या 67 है, 67 है। तो हम कहेंगे कि बड़ी संख्या जो है, बड़ी संख्या जो होगी वो 67 होगी, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। क्लियर है ना बात, 100 था, 3 संख्याओं का योग हमने लिख लिया। हम जानते हैं कि 3 संख्याओं का योग करते हैं अभाज्य संख्याओं का तो विषम आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे होगा क्या सम होगा, तब जाकर वो क्या होगा 100 आएगा, यानी कि सम संख्या आएगा। इसलिए हमने 100 में से कितने निकाल दिए, 2 निकाल दिए, बचे कितने 98, और 98 को हमने 2 भागों में बांटा, लेकिन एक शर्त थी उनकी, एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है। तो हमने क्या काम करा, इसको 2 भागों में बांट दिया, 36 पहले हमने इसको दे दिया कि तेरे पास 36 अधिक है तो 36 अपने रख। क्लियर, उसके बाद हमने क्या काम किया कि बाकी जो बचे हमारे कितने 98 में से 36 हमने निकाल दिए, तो बचे कितने 62, और 62 को हमने बराबर बराबर भागों में बांट दिया। क्लियर, अब इन दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया 67 आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया 31 आ गया। ये हमारा 31 67 और 2, यानी कि बड़ा नंबर 67। क्लियर, फटाफट नोट कर लो। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है इसके अंदर। ठीक है, देखो सवाल जो आते हैं ना एग्जाम में वो बहुत इजी आते हैं, लेकिन चांस ये रहते हैं कि ऐसा सवाल पूछा जाता है कि वो कंडीशन ऐसी हो गलत ज्यादा हो, है नहीं, उसके अंदर कंडीशन ऐसी छुपी होगी कि वो सवाल गलत ज्यादा हो। ठीक है, लेकिन होता बहुत इजी है, बस हमारा जो माइंड होता है ना उस टाइम एग्जाम टाइम में बैठे होते हैं तो वो बहुत ज्यादा है क्या होता है इधर उधर डाइवर्ट रहता है, और हम पता नहीं क्या कर नहीं पाते कुछ। सही है, तो कहने का मतलब ये है ठंडे दिमाग से अगर सोचा जाए तो हम कैसे करेंगे उसको। देखो अगर यहां पूछ रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, अगर वो ऐसा पूछता है तो बताओ कौन सी छोटी संख्या है इसमें, तो हम लगाएंगे इसमें आंसर कोई नहीं है। ठीक है, कोई नहीं है। अगर वो पूछ ले कि निम्न में सबसे छोटी संख्या बताओ, निम्न में 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ। ठीक है, अगर वो ऐसा पूछता है तो मैं यहां क्या करूंगा आंसर लगाऊं कितना 103, क्या लगाऊंगा 103। क्यों, समझने वाली बात है कि 3 अंकों की सबसे छोटी जो संख्या होती है, 3 अंकों की सबसे छोटी जो संख्या होती है वो 101 होती है। ये बात समझ में आ गई है ना, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अगर वो ऐसा पूछता है तो हम आंसर लगाएंगे कौन सा, इनमें से कोई नहीं। क्यों नहीं है इनमें से कोई, क्योंकि सबसे छोटी संख्या 101 होती है। क्लियर है, अगर वो यूं कहता क्वेश्चन के अंदर कि निम्न में 3 अंकों की, निम्न में का मतलब इनमें से, निम्न का मतलब इनमें से, ये कोई संख्या थोड़ा ही ना हो,
निम्न में से 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए। अगर वो ऐसे पूछता तो हम आंसर लगाते, क्योंकि इनमें तो यही संख्या सबसे छोटी है। बात क्लियर आ रही है ना। तो वो अगर बोलता है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए, तो ऑप्शन में दे रखा है इनमें से कोई नहीं, तो इसका मतलब कौन सी होगी, वो 101 होती है। अगर वो कहे कि निम्न में 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, निम्न में मतलब इनमें से, तो कौन सी होगी, वो 103 होगी। क्लियर। तो इस तरीके से एग्जाम में बेवकूफ बनाकर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है और हमें बेवकूफ बनना नहीं है। क्लियर। फटाफट नोट करो। चलिए 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं इस चैप्टर के। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि ए बी 2 विषम संख्याएं हैं, ए और बी 2 विषम संख्याएं हैं, तो निम्नलिखित में से सम संख्या होगी। अब ये संख्या दे रखी है, ये संख्या दे रखी है कि एक ये क्यों, क्योंकि ए बी भी तो संख्याएं हैं और ये विषम संख्या है। तो यानी कि ये पूछ रहे हैं कि ऐसी 2 संख्याओं का योग जो क्या है, वो सम संख्या है, कब आएगा, वो इस कंडीशन में आएगा, इस कंडीशन में आएगा, इसमें आएगा या इसमें आएगा। तो समझ लेंगे हम कि भाई विषम की बात कर रहे हैं। विषम प्लस क्या, विषम क्या होता है, सम होता है ना। विषम प्लस विषम क्या होता है, समझिए 5 है और प्लस 3 है, कितना हो गया, 8 हो गया, नहीं हो गया 8। यानी कि 2 विषम संख्याओं का योग, 2 विषम संख्याओं का योग कितना होता है, 8 हो जाता है। इसलिए ऑप्शन हमारा कौन सही होगा, ये ऑप्शन सही होगा। अगर हमें क्या कर रहे हैं, जोड़ दें इसको, 8 कर दें और प्लस कितना कर दें, एक ये भी जोड़ दें, तो कितना हो गया, 9 हो गया। लेकिन 9 तो विषम संख्या हो गया, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है। अगर हम बात करें इनकी, अगर यहाँ हमने चलो 5 लिया, तो 5 गुणा कितना कर दें, 3। ठीक है, 5 से कितना हो गया, 15, और 15 क्या है, विषम संख्या है, इसलिए ये भी नहीं होगा, क्योंकि पूछ ले क्या, सम संख्या होगी, है ना। अगर यहां बात करें तो कितना हो गया, 15 हो गया, और प्लस कितना, 2 जोड़ रहे हैं, यानी कि 17 हो गया, 15 तो 17, ये भी क्या है, विषम संख्या है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो 2 संख्याओं का जो योग होता है, 2 विषम संख्याओं का जो योग होता है, वो क्या होता है, सम संख्या होता है, इसलिए योग वाला संख्या ठीक होगी, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। उसके बाद वो कह रहे हैं 70 से छोटी अभाज्य संख्या है, 70 से छोटी अभाज्य संख्या है, यानी कि जो अभी मैंने बताया था आपसे कि 1 से लेके चलोगे कहां तक, 50 तक, तो कितनी मिलेंगे आपको, 15 संख्या होती है अभाज्य संख्या। और हम 51 से चलते हैं कितने तक, 100 तक, तो कितनी होती है हमारी, 10 होती है ना, कितनी होती है, 10 होती है। लेकिन अगर हम बात करें पूरी 1 से लेकर कहां तक, 100 तक, कितनी हो गई है, 25 हो गई। लेकिन वो क्या कह रहे हैं हमसे, 70 से छोटी अभाज्य संख्या, यानी कि 1 से लेकर कहां तक की बात कर रहे हैं, 70 तक की बात कर रहे हैं। तो बता दो भैया कितनी होंगी, 17 होंगी, 18 होंगी, 19 होंगी, या फिर 20 संख्या होंगी। अब मैंने इसको बताने के लिए एक फॉर्मूला लिखवाया था, अब निकालोगे थोड़ा ही ना, कि भाई पहले कितनी होगी, 3 7, ठीक है, 5 7 कितने, 11 कितना हो गया, 13 कितना हो गया, 17 कितना हो गया, 19, ऐसा थोड़ा निकालो 70 तक नहीं निकाल ली ना। तो हमें एक चीज याद पता है ना, हमें क्या पता है, हमें कितना, 4 4 यानी कि 44 22 44 22 322 और 300 कितना, 21 2 4 6 8 10। ये मोबाइल नंबर याद रखो बस। कहाँ तो चलना, 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 60 60 70, ठीक है, इतनी संख्या हो 70 तक की, यानी 70 से नीचे नीचे की बात करना है। तो कितने में, 4 4 8 8 4 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 संख्या हो गई, कितनी हो गई, 19 संख्या हो गई। 19 कहाँ हो गया, ये हो गया ऑप्शन 19। ठीक है, कहाँ तक, 70 तक, कितनी संख्या बैठेंगी, 19 संख्या बैठेंगी। ऐसा सवाल करेंगे, है ना। अब ये कह रहे हैं 50 से 90 तक अभाज्य संख्याओं का योग बताइए, है ना, 50 से 90 तक। ठीक है, इसको नोट कर लो आप, 50 से 90 तक की बात कर रहे हैं ना ये, देखो 50 से 90 की बात कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा, 40 22 322 321। 50 से कहाँ की बात कर रहे हैं, 70 तक की, 50 से 70 तक की। तो 10
0 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से यानी कि यहाँ से 50 से 60, 60 से 70, सही है, 70 और 70 से 80, 80 से 90, यानी कि ये नंबर की बात कर रहे हैं कहाँ तक, 10 20 30 40 50, यानी कि यहाँ से बात कर रहे हैं ये यहाँ तक, है ना, यानी कि 4 नंबरों की बात कर रहे हैं केवल। तो कितना होंगे देखो भाई, क्या कर दिया मैं, गलत कर देखा, 90 से 50 से आगे की बात करें ना, 10 20 30 40 50, 50 से आगे, यानी 50 से आगे की बात करें, यानी कि ये होगी संख्या हमारी, सही है। 3 नंबर हो गए, 90 100, हाँ ये इधर आ गया भाई, ठीक है। अब समझेंगे देखो, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 10, तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से आगे की बात कर रहा है और 90 से पीछे की बात कर रहा है, यानी कि 90 तक की बात कर रहा है ना। तो ये दो संख्या होंगी हमारी, दो संख्या कौन सी होती है हमारी, पता कौन कौन सी होती है, एक तो होती है हमारी 53 और प्लस कितनी होती है दूसरी वाली 59, है नी। इसके अंदर कितनी होंगी हमारी, इसके अंदर होती है हमारी 61, 61 और प्लस कितना 67, प्लस 71 होती है, फिर कितनी होगी इसकी 71 और 70, 73, 73 और 79, सही है ना, 79, फिर कितने बच के, दो नंबर बच गए हमारे, कितने 83 प्लस 89, सही है। अब जैसे हम इनका योग करके लाएंगे तो क्या करेंगे हम फटाफट, कितना आएगा हमारा 635 आंसर आएगा, है ना। तो हमें इस चीज को याद रखना है कि 50 है और 70 के बीच, 50 और 70 सॉरी 90 के बीच, 50 और 90 के बीच जो संख्या होंगी वो हमारी क्या होंगी, यहाँ तो 50 हो गई, 50 से आगे की बात कर रहा है और 90 से पीछे की बात कर रहा है ना। तो कितनी संख्या होंगी, 1 2 यानी 4 ये हुई, 4 6 और 6 3 कितने हुई, 9 संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन दोनों संख्याओं का योग कर लो तो योग करने पाएगा 635। ये हमारा फाइनल हो गया क्या, प्राइम नंबर। यहाँ से ऐसा मतलब इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो एक काम करना भाई, वीडियो को सारा शेयर वेयर कर दो, क्योंकि बड़ी मेहनत लग रही है वीडियो बनाने में और टाइम निकालना पड़ रहा है बहुत भारी, है ना। ठीक है, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। और अगला जो चैप्टर होगा हमारा वो होगा अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड पे उनकी संख्याएं, यानी कि किसी भी प्राइम नंबर है, कोई नंबर दे रखा है उन्हें 53 है, तो इसके हमें फैक्टर करने हैं, तो फैक्टर की संख्या आएगी वो कितनी आएगी, है ना। चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, थैंक यू।